7/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुवन दंदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। इसमें सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में यह ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा कह रहे हैं, देवताओं में यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। हम बच्चे क्या बनते हैं? ब्राह्मण बच्चे ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार से बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। हमको कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा परम पिता परमात्मा सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है वह ना हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? बाबा कह रहे कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं। आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता हो परम पिता परमात्मा। क्या कहते हैं? हो परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान वाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो तो नहीं होते। परमात्मा कौन होते? एक होता है ना, दो तो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? कहते तो है भगवान है, पर वे कहाँ रहते हैं मालूम नहीं। जहाँ आत्माएं रहती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है। जब बाप को याद करेंगे, बाप याद आते तो वर्षा याद आएगा। परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। किसके अनुसार? रावण की मत पर। तो पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देहधारी हैं। उनका कैसा शरीर है? सूक्ष्म। अपने स्थूल देहधारी है। मनुष्य स्थूल देहधारी है, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाबा कह रहे भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह मूल बात है, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया। बाबा कह रहे किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, तभी तो बाबा ने क्या छपवाया? पोस्टर कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है। श्री कृष्ण कौन है? बच्चा। उसका जन्म किससे हुआ है? गीता से। यह परम पिता परमात्मा
गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है, जैसे क्रिएशन का धर्म शास्त्र बाइबल है। उनका धर्म शास्त्र कौन सा है? बाइबल। ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान नहीं, वहाँ पर ये नहीं ज्ञान कि हम कैसे बने, यह ही नहीं जानते। बाबा कह रहे यह नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान ब्राह्मणों को सिर्फ ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहाँ तो कह देते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते हैं। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया। किसने स्थापन किया? दयानंद ने। वह भल नया धर्म है। बाबा कह रहे हैं वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। बाबा कह रहे हैं मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो बातें कितनी बताई, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो सभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायलोप है, पुजारी लोग कहते हैं। बाबा कह रहे हैं और धर्म प्रायलोप है, पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उनको यह मालूम नहीं कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, यह बतावे कौन? उनको ये बतावे कौन? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहे देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं। देवता धर्म का कहें तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं कि हम ये कैसे बने, हमने कैसे पढ़ाई पढ़ी, ज्ञान नहीं है। यह बात समझने की है, परंतु समझाए कौन? बाबा कह रहे हैं परंतु उनको समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ रुद्र यज्ञ और कहाँ श्री कृष्ण। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मैटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आपदे मिटाने के लिए। अब जो यज्ञ चल रहे हैं आज के समय में किसके लिए? आपदे मिटाने के लिए। वहाँ कोई आपदे होती नहीं जो यज्ञ रचा जाए। जो गीता में सच है आटे में नमक जितना। गीता में जो सच है वो कितना है? आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को करना है। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, हम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को। इस समय मनुष्य तो एकदम दुवन में फंसे हुए हैं। किसमें? दंदल से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है।
तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। सतयुग में किसी प्रकार का दुख नहीं। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो। डरने की कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं जो भी सत्संग चल रहे हैं वहाँ पर जाके तुम पूछ सकते हो। डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है। बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं? मौत सामने खड़ा है। और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है। अब सब कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं तो भगवान भक्ति का फल देने आएंगे तो कैसे पहचानेंगे? सदगति देता है तो दुर्गति में है ना। किसमें है? दुर्गति में है, तभी तो वो सदगति दे रहे हैं। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो उनको सब मानते। बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं युद्ध के मैदान में थोड़ी देंगे। कोई इतना बड़ा युद्ध का मैदान तो नहीं होगा। युद्ध का मैदान कहाँ है? जो अपने अंदर युद्ध चलता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर युद्ध चलता है। राजयोग कैसे सिखलाएंगे? बाबा कह रहे राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म 4 हैं, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं। अभी तो कोई धर्म की गिनती नहीं। अनेक शास्त्र, अनेक चित्र अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनास्टी, फिर उनकी क्या है? राजधानी। संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई। ये भी क्या है? गुड्डा गुड़ियों की पूजा हो गई है ना, क्योंकि उनको एक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जाकर बाबा कह रहे हैं अभी तो तुमको जाकर दूसरों को जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा मांगते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ? पैसा मांगते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। जब कथा करते हैं तो देखते हैं थारी में कितनी चढ़ावनी आ रही है। उनकी बुद्धि वो किसकी तरफ है? पैसे की तरफ। और जहाँ बाप क्या सिखा रहे हैं? अपना बुद्धि हो किधर लगाओ? मेरी तरफ, परम धाम की ओर। तो बाबा कह रहे हैं इसमें क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। जो मंडली चल रही है बाबा कह रहे हैं उसमें जाकर समझाओ, मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। जो बने हैं बॉम्ब्स वो भी अपने समय पर चलेंगे तो सब, नहीं चलाएंगे तो भी अपने समय पर चल जाएंगे। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले उन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव।
अभी अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। किस पर राज्य है? प्रजा का प्रजा पर। तो यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपवाओ, सब भाषाओं में, अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं सब भाषाओं में छपवाओ, अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर, बाबा कह रहे हैं पोस्टर पर एक्टर्स भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं, पर में करना किसका काम है? बच्चों का। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप है, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है। किससे मिलना है? शिव बाबा से, ना कि ब्रह्मा से। तभी तो बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा मुझको याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी किसको याद करते थे? शिव बाबा को। बाबा ने बहुत समझाया कि गीता बहुत मैगजीन में भी पहले पहले बाप का परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगे। क्या लगेगा? तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया। उन्होंने लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना है। बाबा कह रहे हैं किसको देना है? मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना है। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे, जिसके भाग्य में हो वो ही समझेंगे। और न बुद्धि का बुद्धि में क्या लग जाएगा? ताला। भाग्य में होगा वही समझेंगे। बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क, यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख करते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी बाबा कह रहे हैं बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय बैतरणी नदी दिखाई है वह तो है ही नहीं, वह दुनिया तो नरक है। तो बच्चे जानते हैं आज नरकवासी, बाबा कह रहे आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे। हम बच्चे जिनको ज्ञान मिल गया वो किस पर हैं? संगम युग पर। तो बाबा ने क्या बोला? संगम युगवासी। फिर कौन बनेंगे? स्वर्गवासी बनेंगे। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रत मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 23/3/68 की। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान माना फादर, किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का, जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका फादर। किनका फादर? जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती हैं वह पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो बाबा कह रहे हैं देहधारी जो भी मनुष्य हैं पर वह लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनास्टी नहीं थी, सतयुग में और कोई डिनास्टी नहीं थी।
जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सद्गति नहीं दे सकते। पहले पहले स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। कौन सा? परम धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहा जाता है। बाप ऊंचे ते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंच। हमारा स्थान कहाँ है? परम धाम, ऊंचे से ऊंच। बाप कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते, पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उन्हों को भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। सारी आत्माएं कहाँ से? परम धाम से आ गई हैं। सभी आत्मा यहाँ पर मौजूद हैं। वापस तो कोई जा भी नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना, तब तो वृद्धि होती है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही नॉलेज फुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है। उन्हों को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। ब्लिसफुल, एवरफुल। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। प्योर बनते हैं, इम्प्योर बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डीटी डिनास्टी के फर्स्ट हैं। इसी डिनास्टी में क्या है? पहले पहले आते हैं। पहले पहले कौन से राज्य करते हैं? उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। अब जब किसी की सब बाप की पुकार नहीं सुनी तो बाप को खुद आना पड़ा। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं। बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम्हारी बाबा कह रहे हैं तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम ही बच्चे क्या लेते हो? पूरे 84 जन्म लेते हो। तो तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। कृष्ण फिर अपने समय पर आएंगे। कृष्ण में यह ताकत नहीं जो किसी को वापस ले जाए। क्या कह रहे हैं बाबा? कृष्ण में यह ताकत नहीं किसी को वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय रावण राज्य है, आसुरी राज्य है। 84 जन्मों में विकार पूरे, बाबा कह रहे हैं 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम भिखारी बन पड़े हो। पहले कौन थे? सतयुग के मालिक थे। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह तो हो ही नहीं सकता। बाप को सबको साथ ले जाना पड़ता है। उन्हों को पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनास्टी थी। अब वह है ही नहीं, सिर्फ चित्र है।
सतयुग की राजधानी का क्या है? सिर्फ चित्र है। और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के, जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड। भारत क्या है? अविनाशी खंड। यह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड नहीं था, सिर्फ इन्हों का ही राज्य था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस, और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी बर्ड कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल बर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। माँ कौन सी दुनिया? निराकारी दुनिया। वह स्वीट साइलेंस होम, निर्माण धाम। माँ सब आत्माएं कैसी रहती हैं? स्वीट साइलेंस में रहती हैं। आत्माओं को ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उन्हों को सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। बाबा कह रहे हैं सब अपना अपना क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेल कर रहे हैं। इन्हों को डेडिकेशन 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी है, यह भी ड्रामा अविनाशी है। अविनाशी बना हुआ खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। जो पास हो गए, रिपीट हो गए, बाबा कह रहे हैं फिर उसी समय पर आएंगे। जिसका जहाँ रोल है वो वहीं पर आएंगे। पहले यह आए थे लक्ष्मी नारायण, अभी नहीं। पहले आए थे, अभी नहीं। सच्चा मत, बाबा कह रहे सच्चा सत्य का संग यह अच्छा है। सच्चा सत्य का संग यह अच्छा है। अच्छा मीठे सिकीलते बच्चों, अच्छा मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहाना के लिए मुख्य सार नंबर 1, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दंदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। नंबर 2, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। सबका बुद्धि योग किससे जुटाना है? एक बाप से। वरदान क्या देते हैं बाबा? वरदान है सच्चे वैष्णव बन, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले, संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता। पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता। और यह सहज भी है क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। किसका साथ है? सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। असंभव से भी संभव हो जाएगा जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है। स्लोगन है सहयोगी वह है जो हट व मेहनत करने के बजाय
रमणीकता से पुरुषार्थ करे। रमणीकता से क्या करे? पुरुषार्थ करे। सहयोगी वह है जो हट और मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति।